अभी उन्नाव रेप केस में जो बलात्कारी को छोड़ दिया गया था, हम लोग जो बोल रहे थे ना कि अगर आप इस मामले को उठाते हैं तो बहुत जल्दी उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। उसकी जमानत रद्द कर दी गई, सजा बरकरार रखा गया है, वापस जेल जाए। हाई कोर्ट के उस जज साहब का भी चेहरा बाहर लाए कि ऐसे दानवीर जज है कौन जिन्हें बलात्कारी पे माया आ गई। जब तक जिंदा रहिएगा देश के लिए आवाज उठाते रहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार, मूल अधिकारी ऐसा चीज है कि इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। अभी उन्नाव रेप केस में जो बलात्कारी को छोड़ दिया गया था, उसके सीधे कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने गरियाया उसको, भग यहाँ पे तो जेल में रहेगा। हम लोग जो बोल रहे थे ना कि अगर आप इस मामले को उठाते हैं तो बहुत जल्दी उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। उसकी जमानत रद्द कर दी गई, सजा बरकरार रखा गया है, वापस जेल जाएगा। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार हाई कोर्ट के उस जज साहब का भी चेहरा बाहर लाए कि ऐसे दानवीर जज है कौन जिन्हें बलात्कारी पे माया आ गया। समझ गया? ऐसे ऐसे बलात्कारी घूम रहे हैं सब, कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, तो नार्को टेस्ट करा लो। एक इंजेक्शन आता है सोडियम पेंटोथेल, लगाएगा, अब बोल देगा यहाँ पे अबे तो 21 गो रेप केस में गए हो, नार्को टेस्ट कराओगे ना तो 40 गो में जाओगे। हमारे खिलाफ ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे देश कहाँ जा रहा है? कम से कम हम मानते हैं कि हर इंसान थोड़ा सा अपनी लोगों को पक्ष लेता है। एक पिता बेटा की गलती हो जाती है तो थोड़ा सा पक्ष जरूर लेता है। इसका मतलब क्या कि तुम बलात्कारी का पक्ष लेने लगेगा? उसके बाप को मार दिया, ही उसके सबको मार दिया, घर परिवार को मार दिया। अच्छा, जिस लड़की का रेप हुआ उसके चाचा अभी तक जेल है, फर्जी केस में फंसा दिया। पुलिस की इज्जत क्यों खत्म होती जाती है समाज? पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए खुद की नौकरी सुरक्षित रहे, किसी की जान खतरे में डाल देते। अपना मनपसंद नौकरी भी खतरे में नहीं, अपना मनपसंद ट्रांसफर मिल सके, मनपसंद की पोस्टिंग मिल सके, इसके लिए किसी की जिंदगी भी दांव पे लगानी है तो लगा देंगे। क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई पुलिस वाले को एसपी है तो उसको होमगार्ड बना देगा? यही है ना कि आपका मनपसंद का पोस्टिंग नहीं मिला, अब मनपसंद की पोस्टिंग चाहिए नहीं ना। यार हम लोग हटाते हैं। बस ये की खुशी थी कि बलात्कारी की जमानत रद्द। और इतना जरूर याद रखेंगे पूरे देश वाले लोग, आप सबको कहते हैं जब तक जिंदा रहिएगा देश के लिए आवाज उठाते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? और हम तो हमेशा शिक्षक हैं, हमेशा एक बात कहते हैं, जब तक देश प्रेम है देश के लिए आवाज उठाते रहे। जिस दिन आवाज उठाना बंद कर दिए, समझ जाना देश प्रेम से ज्यादा सरकार प्रेम हो गया। समझ जाना कि नहीं आ गया? दोनों में अंतर होता है। अभी देखिएगा सरकार प्रेमी लोग सवाल नहीं उठाएंगे, ठीक है यार अपना काम करिए, 100% राम भगवान तो है नहीं, लोग अपने हिसाब से परफेक्ट काम करते हैं, गलत है उसमें इंसान नहीं रहना। अच्छा, वो बलात्कारी के फैमिली वाले कैसे घूमते होंगे, तो लाज नहीं लगता होगा? तेरे बाप ऐसा था, नहीं समझ आ गया? तेरे बाप ऐसा था, नहीं समझ आ गया? समाज का चुप रहना इस समाज के लिए सबसे घातक होता है। उसका परिवार का आदमी आए, 10 आदमी घेर के रे बलात्कारी यहाँ पर, इसको घेर दे, यहाँ पर नहीं समझ आएगा, घेर के उसको ऐसे जीना दुश्वार कर देगी, उसका हिम्मत ना हो, कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, तो करा लो नार्को टेस्ट। नहीं समझ में आ गया? तो कहा जाता है मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से गड़बड़ी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था, कहा था बलात्कार ना की हो, जाओ। समझ गया कि नहीं गया? आप लोग जज साहब का फोटो देखना चाहते हैं कि नहीं? सरकार को उन जज साहब का फोटो निकालना। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जस्टिस लोगों से भी कहते हैं कि आपके कोर्ट से भी बड़ा एक होता है पब्लिक का। समझ में आया कि नहीं गया? कोर्ट से बड़ा होता है, बाद में आपको भी चेहरा दिखाना है। इस तरह का अगर आप बलात्कारियों को जमानत देने लगेंगे ना, जिस तरह से पुलिस वालों की इज्जत धूमिल हुई है, उस तरह आप लोग का भी धूमिल हो जाएगा। आज भी केवल एक फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बढ़ गई कि नहीं? अगर आज सुप्रीम कोर्ट भी कह देता कि बलात्कारी को छोड़ दो तो आज उसकी भी इज्जत चली जाए। हाई कोर्ट में बैठे जस्टिस लोग अपनी इज्जत बचा के रखिए, वरना ऐसे ही लक्षण रहेगा आप लोग का, जैसे पुलिस वालों के प्रति लोगों के अंदर दूरियां बढ़ गई हैं, वैसे इन लोग में भी बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले हमारा ऊपर अवमानना का नोटिस भेज दे दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन हम हमेशा ये बात कहेंगे कि आपने गलत। समझ में आ गया? अब जज साहब कह रहे हैं हमें क्या पता कि सामने वाला क्या है। अरे भाई साहब उठिए जज साहब, कानून की पट्टी हटा दी गई है, नया देखिए। अब पहले कानून अंधा होता था, अभी पूरा एकदम ऑपरेशन करा के एकदम सही है। अब नहीं है, कानून का पट्टी हटा दिया गया है, अब पट्टी हटा दी गई, अब कानून देखता है। 5G का जमाना आ गया है। देखिए अब ये ऐसे नहीं चलेगा कि बढ़िया वकील मिल गया तो आप किसी को जमानत दे दीजिएगा। समझ में आ गया? वरना कोर्ट भी समझे, कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से आज मणिपुर कितना, कोर्टे के डिसीजन के बाद मणिपुर 2 साल से अनस्टेबल है। आप देखिए आपका पावर है, बट ये भी देखिए उस पावर को इंप्लीमेंट करने में जो आपका व्यवस्थापिका है एग्जीक्यूशन, उसको कितना प्रॉब्लम आएगा, उसको थोड़ा ध्यान नहीं समझ में आ गया। अब वो महिला को अगर सुप्रीम कोर्ट भी दे देता जमानत, वो महिला फूलन देवी बन जाती, फिर कहते कि हत्यारी है। भाई आपके पास चौखट पे गिड़गिड़ाया,
आपने बलात्कारी को सजा दे दिया। तो वही हाल है, कृष्ण भगवान ने मांगा था केवल 5 गांव, बस 5 गांव दे दो, पृथ्वी रख लो। घमंड में 5 गांव नहीं दे दी, बाद में क्या किए वो पता चला है, व्यवस्था कर दिए। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? तो मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राज्य में अगर आपका मूल अधिकार छीना गया तो कहाँ जाइए? हाई कोर्ट गए और वो ऐसा फैसला दे दिया तो कहाँ जाए? सुप्रीम। मूल अधिकार का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का करना मतलब हमारे यहाँ छोटा मोटा मामला लेके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?